नमस्कार दोस्तों। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स भरते समय हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकते हैं और डिटेल्स मांग सकते हैं। इसलिए इनकम टैक्स फाइल करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टैक्स पेयर यदि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी नॉलेज आईटीआर डिपार्टमेंट को देनी होगी, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आईटीआर डिपार्टमेंट आपसे डिटेल्स मांग सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल के रूप में यदि एक बार में 1 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा करवाते हैं तो वहां डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकते हैं या आपके खिलाफ नोटिस भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट कार्ड में यदि आप पैसे जमा करवाते हैं तो डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ कर सकते हैं और पैसों का सोर्स भी पूछ सकते हैं। यदि एक टैक्स पेयर ने फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख या उससे अधिक की अचल संपत्ति यानी घर की खरीदी कैश में की है तो रजिस्ट्रार को उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को देनी होगी। टैक्स पेयर ने यदि आईटीआर में इसका खुलासा नहीं किया है तो डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी हो सकता है और उस कैश के बारे में वो आपसे पूछताछ कर सकते हैं। यदि एक टैक्स पेयर ने एक साल में अपनी एफडी में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश में जमा करवाए हैं तो डिपार्टमेंट उनसे पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि एक साल में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा यदि कैश में जमा करवाते हैं तो आपके खिलाफ नोटिस भी जारी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि यदि आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से इन्वेस्ट करें। इससे डिपार्टमेंट के पास भी आपके लेन देन का रिकॉर्ड रहता है। किसी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में एक साल में 10 लाख रुपए या उससे अधिक कैश में जमा करवाने पर आईटीआर डिपार्टमेंट को आपको डिटेल में जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो इसी तरह से यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ आईटीआर भरने के बहुत ही बेनिफिट्स है। जैसे आईटीआर भरकर ही आप टैक्स रिफंड यानी टीडीएस के तौर पर काटी गई जो अमाउंट है उसके रिफंड का आप दावा कर सकते हैं। यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तब भी आपको आईटीआर की फाइल है वो शो करनी होगी। टैक्स सेविंग के लिए कटौती या छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। ज्यादा इंश्योरेंस वाली पॉलिसी खरीदने के लिए आपको आईटीआर फाइल की जरूरत पड़ सकती है। होम लोन या कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए भी आपको आईटीआर की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं कुछ बेनिफिट्स को देखते हुए हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए। और आगे आने वाले वीडियोस के साथ में जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं।